बिग बॉस के घर में मचा कोहराम, ऐश्वर्या और विक्की के बीच पति और पत्नी को लेकर बवाल। बिग बॉस 17 फीट में 30 अक्टूबर के एपिसोड में बड़ा बवाल हो गया। विक्की जैन ने ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट के शादीशुदा रिश्ते पर लेकर कुछ कमेंट कर दिया। इससे ऐश्वर्या भड़क गई। दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ। बाद में नील और विक्की के बीच भी बवाल हुआ। पढ़िए बिग बॉस 17 फीट में 30 अक्टूबर के एपिसोड में क्या कुछ हुआ। बिग बॉस 17 फीट का वीकेंड का वार काफी धमाकेदार रहा। समर्थ जुरेल की एंट्री जहां ईशा मालवीय और अभिषेक के बीच खूब तांडव मचा, वहीं खुद समर्थ ने भी खूब कोहराम मचाया। समर्थ की अभिषेक के साथ लड़ाई हुई और ईशा से भी काफी बहस हुई। अब 30 अक्टूबर के एपिसोड में जबरदस्त हंगामा देखने को मिलने वाला है। दरअसल विक्की जैन और ऐश्वर्या शर्मा के बीच भयंकर लड़ाई हो जाती है। मेकर्स ने नए एपिसोड का प्रोमो रिलीज किया था, जहां एक तरफ ईशा और अभिषेक का झगड़ा हुआ, दूसरी ओर ऐश्वर्या और विक्की जैन भी आपस में भिड़ गए। दरअसल विक्की ने ऐश्वर्या के पति नील पर कुछ कमेंट कर दिया था। बिग बॉस 17 फीट में 30 अक्टूबर के एपिसोड में क्या कुछ हुआ, यहाँ पढ़िए सारे अपडेट्स। विक्की का कमेंट, ऐश्वर्या को आया गुस्सा। विक्की जैन नील से कहते हैं कि तूने डेटिंग के टाइम पर बोल दिया था कि ऐसे करते हुए अच्छी लगती है। नील कहते हैं कि डेटिंग की नहीं, सीधा शादी की थी। विक्की खूब मजाक उड़ाते हैं, जिस पर ऐश्वर्या को गुस्सा आ जाता है और वह वहां से उठकर चली जाती है। लेकिन विक्की बाज नहीं आते और नील के साथ मिलकर ऐश्वर्या का मजाक उड़ाते रहते हैं। ऐश्वर्या फिर विक्की से कहती है कि जब अपनों के घर कांच के हों तो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। अंकिता ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में की बात। उधर खानजादी की अरुण और सनी तहलका के साथ लड़ाई हो जाती है। अरुण खानजादी को चेतावनी देते हैं कि वह बार बार न तो बीच में घुसे और न ही उकसाने की कोशिश करें। बाद में अंकिता लोखंडे सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिए बिना उनके साथ रिश्ते के बारे में बात करती है। अंकिता बताती है कि सुशांत के जाने से वह और उनका परिवार बुरी तरह टूट गया था। वह शो की शुरुआत से ही सुशांत को डेट कर रही थी और 7 साल डेट किया। अंकिता ने सुशांत की मौत के बाद खुद को लेकर हुई ट्रोलिंग पर भी बात की। अंकिता ने यह भी बताया कि कब उन्हें लगा कि सुशांत के साथ उनके रिश्ते का द एंड है। अंकिता के मुताबिक उन्हें सुशांत की आंखों में दिख गया था कि अब प्यार खत्म हो चुका है। फिर उन्होंने विक्की जैन से तुलना की और कहा कि वह गुस्सा भी करते हैं तो आंखों में प्यार दिखता है। विक्की उनकी दुनिया है। ऐश्वर्या को मनाने लगे नील, पर हो गई बहस। उधर ऐश्वर्या नाराज बैठी थी तो नील उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। ऐश्वर्या नील से पूछती है कि वह विक्की की सारी बातें क्यों सुन रहे थे। विक्की की खुद की शादी का ठिकाना नहीं है तो वह दूसरों पर क्यों कमेंट कर रहा था, लेकिन उनके बीच ही बहस हो जाती है। ऐश्वर्या नील का मजाक उड़ाने लगते हैं तो उन्हें बुरा लग जाता है। ऐश्वर्या नील से कहती है कि अगर उन्हें इतना बुरा लग रहा है तो वह उनके साथ न रहें। ऐश्वर्या फिर सबके सामने चिल्लाकर नील को शट अप बोल देती है। विक्की और ऐश्वर्या की गंदी लड़ाई। बाद में ऐश्वर्या विक्की से कहती है कि वह एक अकेले पीड़ित मर्द है। वह अपना रिश्ता संभाले और दूसरे के रिश्ते पर पंचायत न करे। वह कहती है, आप अपना मुंह बंद रखें। आपको शादी से प्रॉब्लम है। आप कौन होते हैं फालतू बकवास करने वाले? आप अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो। अपनी घटिया हरकत दूसरों पर डालने की कोशिश मत करो। आप मेरी और मेरे पति की जिंदगी पर कमेंट नहीं कर सकते। अपनी बीवी को बोलो, मेरे पति को नहीं बोल सकते। मैंने आपको मेरे या मेरे पति के बोलने के लिए हक नहीं दिया है।
अपनी बकवास अपने अंदर रखो। ऐश्वर्या और विक्की के बीच बहुत ही गंदी लड़ाई हो जाती है। नील भट्ट भी कूदे, विक्की जैन से हुआ झगड़ा, ऐश्वर्या आपा खो देती है। अंकिता और बाकी लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच नील भट्ट और विक्की भी आपस में भिड़ जाते हैं। नील चिल्लाते हैं तो विक्की उनसे कहते हैं कि बिना बात जाने वह क्यों चिल्ला रहे हैं। अंकिता विक्की को समझाती है और बोलती है कि वह ऐश्वर्या के साथ मजाक क्यों करते हैं जब वह ले ही नहीं पाती है। पर विक्की बोलते हैं कि वह तो मजाक करेंगे। नील कहते हैं कि वह बीवी पर बने जोक्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। वह अंकिता से कहते हैं कि विक्की इस तरह के मजाक न करे। खुद की शादी संभल नहीं रही, दूसरों पर कमेंट करता है। ऐश्वर्या रिंकू धवन और मन्नारा से कहती है कि विक्की और अंकिता हमेशा दूसरों पर कमेंट करते हैं, उनसे खुद की शादी संभल नहीं रही है। ऐश्वर्या कहती है कि वह कभी किसी को भड़काती या उकसाती नहीं है। उधर ईशा मालवीय विक्की को जाकर बोलती है कि मन्नारा ने कहा है कि विक्की और अंकिता की शादी में प्रॉब्लम है, वो सिंक इन नहीं दिखते। विक्की जब इस बारे में मन्नारा से पूछते हैं तो वह इनकार कर देती है। ईशा बोलती है कि मन्नारा ने ऐसा कहा है। मनस्वी ईशा से कहती है कि बिना बात का मुद्दा न बनाए। ईशा गुस्से भड़क जाती है। ईशा को लेकर फिर भिड़े अभिषेक समर्थ। अभिषेक बाद में ईशा से उनके और समर्थ के रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं। अभिषेक बताते हैं कि उनका ईशा के साथ ब्रेकअप जुलाई में हुआ था। फिर पता चलता है कि सितंबर में ही ईशा समर्थ को डेट करने लगी थी। फिर अभिषेक ईशा से कहते हैं कि उन्होंने समर्थ के साथ बहुत बुरा किया। समर्थ बाथरूम में थे और सारी बातें सुन लेते हैं। वह अभिषेक को बुलाते हैं और इसी बात पर लड़ने लगते हैं कि वह ईशा को क्यों पूछ रहे हैं कि 2 महीने में ही मूव ऑन कर गई। समर्थ ने अभिषेक को गालियां देनी शुरू कर दी और कहते हैं कि तेरी आंखें नोच लूंगा। समर्थ अभिषेक के साथ हाथापाई पर करने पर उतर आते हैं। नील भट्ट और बाकी लोग बीच बचाव करते हैं। बाद में अभिषेक और समर्थ साथ में बात करते हैं और मतभेद को सुलझाने की कोशिश करते हैं। समर्थ अभिषेक की आंखों और आईलैश की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि सुंदर है। बिग बॉस ने मन्नारा और मुनव्वर को बुलाया। अंकिता लोखंडे बिग बॉस की चिट्ठी पढ़कर सुनाती है और बताती है कि सिर्फ मकान नंबर 2 के सदस्यों को ही एप्पी फिज कैन लेने का मौका मिला है। मकान नंबर 2 के सदस्य भागकर एप्पी फिज लेने जाते हैं। बिग बॉस ने फिर मुनव्वर फारूकी और मन्नारा को कन्फेशन रूम में बुलाया। वह उनसे मन्नारा और विक्की जैन को लेकर पूछते हैं। मन्नारा फिर बिग बॉस से कहती है कि उन्हें लगता है कि मुनव्वर अभी उन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हैं। इस पर मुनव्वर कहते हैं कि वह बोलने से ज्यादा करके दिखाने में विश्वास करते हैं। मुनव्वर बेटे और लव लाइफ पर बोले। मन्नारा चोपड़ा मुनव्वर से उनका रिलेशनशिप स्टेटस पूछती है। मुनव्वर बताते हैं कि वह किसी को डेट कर रहे हैं। उनकी एक्स वाइफ की शादी हो चुकी है, पर बेटा फिलहाल कुछ महीनों से उनके साथ रह रहा है। मुनव्वर कहते हैं कि उनका बेटा बहुत तेज है और उन्हें उससे बहुत लगाव हो गया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको बिग बॉस की हर जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिस्टर बॉलीवुड बाबा को सब्सक्राइब जरूर करें।